मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की सलाम। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले अपने सिरों को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं आपकी सारी जस्मानी और रूहानी आशीषों के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें पिछले सप्ताह में संभाल कर अपनी पनाह में रखा। हर शैतानी चाल, खौफ, खतरे, मुसीबत, बीमारी से बचा कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। इस समय जब हम आपकी आराधना करते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम रूह और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने पाएं। जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, जहाँ आपके वचन को सुने, खुदावंद व आशीष पाएं। बाकी समय को प्रभु जी हम आपके पाक हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 56, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराही, रब की होवे मदा सराही, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हमदार सना, उसकी हमदार सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की हो। जैके जोर से फूको नरसिंगे, जैके जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जैके जोर से फूको नरसिंगे, जैके जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे। तार तार साजो पेराग्नि छेड़ो, तार तार साजो पेराग्नि छेड़ो, डफ और तबला बजा, अरे तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली,
बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा काज, कामों में है वो कैसा काज, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा सबकी होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजा, गाओ उसकी सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। सो आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। ज़बूर है, ज़बूर नंबर 31 का पहला हिस्सा और किताब में 184 नंबर है। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, कदी ना हो मण दे शर्मिंदा, कदी ना हो मण दे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल जुड़ा, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमान, मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमान, दे पनाहो कीला मेरा, दे पनाहो कीला मेरा, मेरी हो मजबूत जान, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा, तू आप चट्टान है मेरी, हीला है तू बंदे दा, मैं आप चट्टान है मेरी, हीला है तू बंदे दा, अपने ना दे वास्ते मेरी, अपने ना दे वास्ते मेरी, कर गवाही रात दिखला, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ
खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਲ ਤਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਲ ਤਿਆਰ। ਕਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ, पक्का जोर ते मददगार। मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। सौंपदा हां रूह अपनी तेनू, ऐ सच्चाई दे खुदा। सौंपदा हां रूह अपनी तेनू, ऐ सच्चाई दे खुदा। तू है यहोवा जिसने, तू है यहोवा जिसने मैनू कीता है रिहा। मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। तू ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਝੂਠ ਬੁੱਤਨਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਝੂਠ ਬੁੱਤਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਈਮਾਨ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। तेरी रहमत ते मैं या रब, खुशियां खुशियां करांगा। तेरी रहमत ते मैं या रब, खुशियां खुशियां करांगा। मेरी जान दे दुख नू जानदा, मेरी जान दे दुख नू जानदा। कीती ਉਹਨਾਂ ते निगाह। मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਪ ਖਲਾਰੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। हालेलुया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों की ओर बढ़ेंगे और आज हम मनन के लिए प्रभु के पवित्र वचन में से निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक
बुक ऑफ साम्स, साम 34, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34वां भजन। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34वां भजन और उसकी पहली 10 आयतें हम पढ़ेंगे। इस तरह से लिखा हुआ है, बुक ऑफ साम्स, Psalm 34, verses beginning from 1 through 10. I will read it in Hindi. इस तरह से लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवायों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवायों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सियों को तो घटी होती और वह भूखे भी रह सक जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम अपने हृदयों को प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए। खुदावंद, जब इस समय हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें तो होने दे कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमसे वचन के माध्यम से बातचीत करे और जो वचन हम सीखें, समझें, उसको हम अपने जीवनों में अमल में लाएं, ताकि हमारे जीवन और बेहतर, बढ़िया बनते जाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के नहायत ही शुक्रगुजार हैं, परमेश्वर की सारी स्पिरिचुअल और टेम्पोरल ब्लेसिंग के लिए, जिस्मानी और रूहानी आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों पर उंडेली हैं अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि प्रभु ने ये वायदा किया है कि ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। प्रभु अपने वायदों का सच्चा और पक्का है और वो अपने लोगों को जो उसका भय मानते हैं उनको कभी नहीं छोड़ता। संसार में दो चीज़ें बहुत कार्य करती हैं, एक है भय, डर, फियर, और दूसरा है लालच, ग्रीड। ये दोनों चीज़ें जो है इंसान को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती हैं और
हमेशा रुकावट का कारण बनती हैं। जब हम इस साम को पढ़ते हैं तो ये साम दाऊद ने तब लिखा जब वो ऐसी परिस्थिति में होकर जा रहा था जब वो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। दाऊद जिसको के जो परमेश्वर उसके सदैव साथ था और जिसके बारे में लिखा है कि प्रभु कहता है कि आई फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मुझे वह व्यक्ति मिला है जो मेरे दिल के माफक है। लेकिन एक समा दाऊद के जीवन में भी ऐसा आया जब वो दुलम नाम की गुफा में था और वहाँ से वो वहाँ से वो उस स्थान पर जाता है जहाँ का गोलियत था। तो अगर आप थोड़ा सा याद करें कि जो गोलियत जो कि एक बहुत सूरवीर था, जो हमेशा दिन रात इस्राएल की सेना को ललकारा करता था और इस बात के लिए उनको ललकारता था और उनको अब्यूज़ करता था कि आप अपने में से एक व्यक्ति भेजो जो मेरे साथ लड़े, तो अगर आप जीतते हैं तो हम आपके सेवक ठहरेंगे, अगर हम जीतते हैं तो आप हमारे सेवक ठहरेंगे। तो आपको याद है कि उस समय दाऊद ने गोलियत को हराया था और उसी की तलवार लेकर और उसके सिर को काट दिया था। और तब लोगों ने दाऊद के लिए गीत गाया था कि शाऊल ने तो 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने हजारों को मारा। तो उस जेलसी की वजह से, क्योंकि शाऊल इस बात से जो उस समय राजा था वो बड़ा उससे जलन करने लगा और उसने एक ही तरीका उसे सूझा और एक ही तरीका उसने देखा कि भाई इसको ख़त्म कर दो क्योंकि ये मेरे रास्ते का रोड़ा है। और इस वजह से करीबन 13 साल दाऊद छुपता रहा और अपने आप को स्केप करता रहा और एक दुलम नाम की केव जो गुफा थी उसमें वो छुपा हुआ था। लेकिन वह उस जगह पर फिर से, क्योंकि उसके पास ना तो कोई हथियार था और एक तलवार जो कि जिस तलवार से उसने गोलियत का सिर काटा था, वो गांव में जाता और वहाँ से जो वहाँ का प्रीस्ट था उस प्रीस्ट से वो कहता और उसने कहा कि मेरे पास तो एक ही वो है जो गोलियत की तलवार है। तो वो उसी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है और फिर जब वो गोलियत के शहर में जाता है तो लोग उसको बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं, उस तलवार से पहचान लेते हैं कि ये तो दाऊद है जिसने हमारे सूरवीर को मारा था। और वहाँ फिर उसे लगा कि यहाँ तो और ख़तरा है, यहाँ तो मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ आके मुझे सुरक्षा मिलेगी, मैं बच जाऊँगा, क्योंकि उसके मन में डर था। लेकिन जब उसको ऐसा पता चलता है तो देन ही प्रिटेंडेड लाइक अ इनसेन, उसने अपने आप को एक तरह पागल की हरकत करी और उसकी दाढ़ी से उसका जो सलाइवा था वो गिर रहा था और वो इवन इधर उधर हाथ इस तरह से मार रहा था कि लोग समझें कि ये पागल है। और जो वहाँ का राजा था उसने कहा कि ये पागल व्यक्ति को आप मेरे दरबार में क्यों लेकर आए, क्योंकि लोगों ने सोचा कि हम अगर दाऊद को पकड़ के राजा के सामने पेश करेंगे क्योंकि इसने हमारे सूरवीर को मारा था तो उनको इस बात का रिवार्ड मिलेगा। लेकिन जब दाऊद ने ये प्रिटेंड करना शुरू किया कि वो तो पागल है, पागलों जैसी हरकतें उसने शुरू कर दी, तो उसने उसको वहाँ से निकाल दिया। और फिर वो वापस दुलम जो केव थी उसमें आता है और उस समय उसने ये भजन लिखा। तो मैं ये जो स्टोरी थी इसलिए
थोड़ा सा बैकग्राउंड इसकी बता रहा था कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में ये 34वां भजन लिखा गया है। और उसने आके जो सबसे पहला काम किया, आप देखते हैं, अगर इस भजन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने परमेश्वर की आराधना करी, वर्शिप की। और वर्शिप में हम क्या करते हैं, हम म्यूजिक के साथ ढोलक बजाकर, खंजरी बजाकर, हारमोनियम बजाकर, जो भी हमारे पास साज होते हैं, उन साजों को बजाकर हम परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो म्यूजिक जो है वो हमें परमेश्वर की जो है और नज़दीकी में लेकर जाता है। तो इसीलिए जो भी कोई इंसान परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ता है तो उसके अंदर से भी फिर म्यूजिक निकलता है, उसके अंदर से फिर सॉन्ग निकलते हैं, गाने निकलते हैं। तो यही कारण था कि जब उसने आराधना करनी शुरू करी तो उसने फिर ये बात कही कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सो यहाँ जो प्रिंसिपल हम सीखते हैं जीवन में अपनाने के लिए, वो प्रिंसिपल ये है कि अगर आप दुख में हैं, अगर आप चिंता में हैं, अगर आप फिक्र में हैं, वो आपका दुख किसी भी किस्म का हो सकता है, चिंता जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, बच्चों की चिंता हो सकती है, वो फाइनेंस की चिंता हो सकती है, या किसी और किस्म का डर हो सकता है जो आपको चिंतित करता हो। तो हम यहाँ से इस भजन से ये प्रिंसिपल सीखते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर की वर्शिप करें और परमेश्वर की आराधना आप करें। जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो तब परमेश्वर आपके अगला जो स्टेप है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखेंगे, तो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे, और फिर दूसरी बात जो है हम प्रार्थना करें, अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दें। उसी रीति से जैसे 6वीं आयत में लिखा हुआ है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने क्या किया, सुन लिया। इस दीन जन ने, किसकी बात कर रहा है, दाऊद अपनी बात कर रहा है कि जब मैंने परमेश्वर को पुकारा, आई क्राइड आउट टू द लॉर्ड एंड लॉर्ड हर्ड माई प्रेयर। जब मैं परमेश्वर के सामने चलाया तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तो जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है और हमें हमारी परेशानियों से, मुश्किलातों से, दुखों से हमें मुक्त करता है, डिलीवर करता है। उसी रीति से जैसे दाऊद को परमेश्वर ने मुक्त किया, और फिर वो कहता है कि मैं परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन जो है वो बड़ी सफाई के साथ हमें ये शिक्षा देता है, क्योंकि ज़बूर जो है, जब हम ज़बूरों को पढ़ते हैं, साम्स को पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि जो हमारे जीवन के साथ ही इनका बहुत ज़्यादा रिलेशन है, बहुत संबंध है, बहुत रिश्ता है। क्योंकि बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम शायद हम चिंता करके, हम फिक्र करके जो है शायद हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि हम चिंता करके नहीं, परंतु चिंतन करके परमेश्वर के ऊपर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all the things shall be added to you। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सो हमें चिंता नहीं, प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु के राज्य के ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने जीवन में
जो है आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सबसे जो डर है वो आदमी को इतना कमज़ोर बना देता है कि वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो डर कैसे खत्म हो सकता है? डर जो है, डर या लालच, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो सिर्फ प्रभु के सामने जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो तब हम इन दोनों चीज़ों से जब ऊपर उठते हैं तो फिर दुख में भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सुख में भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो हर समय निरंतर मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। तो ये तभी संभव होता है जब हम प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को देते हैं और प्रभु हमें इनसे विजयी करता है, विजय देता है, और हम हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, तंगी में, बहाली में, अमीरी में, गरीबी में, हर समय प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे दाऊद को परमेश्वर ने फिर से जो वायदा प्रभु ने उसके साथ किया था, वो वायदा उसके जीवन से पूरा हुआ और वो एक दिन जो था उसको परमेश्वर ने जैसे पहले ही उसको राजा नियुक्त किया था और बाद में वो असल में राजा बना। सो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय से डर को और लालच को दूर करे, ताकि हम प्रभु में अपने जीवन में कामयाब हों, आगे बढ़ें और प्रभु हमेशा हर समय प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करी है। खुदावंद, जब हम दीन होकर, नम्र होकर आपके सामने प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर, इन रोजों के दिनों में जब हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, तो होने दे पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर जी, हम अपने आप को जांचें, परखें और जाने में की गई गुनाह गलतियों से आपसे क्षमा मांगे, जानबूझकर की गई गुनाह गलतियों से भी आपसे क्षमा मांगे, क्योंकि आपका खासा हमेशा रहम फरमाना है। आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं। खुदावंद, आप हमें क्षमा करें ताकि पिता परमेश्वर हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो और हम हर पल, हर समय निरंतर आपकी स्तुति प्रशंसा करते रहें और दुख में, सुख में, तंगी में, बहाली में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, लाचारी में हम हर समय प्रभु जी आपकी आराधना करें, आपका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सब पर अपनी कृपा करी और हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार बख्शा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सारी जिस्मानी और रूहानी आशीषों के लिए। विशेषकर इस संकट के समय में प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखा, हमारी तमाम ज़रूरतों को अपने भंडारों से पूरा किया। हम आपके नहायत ही शुक्रगुजार हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के सभी राजनीतिक आगुओं के लिए और तमाम लोगों के लिए जिनको अधिकार प्राप्त हैं, कि वह अपने अधिकारों का सदुपयोग करें और जनता की बेहतरी और विकास के लिए काम करें। पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के लिए जो आज के दिन पूरी दुनिया में आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी, आप एक नामना आशीष और बरकत बख्शें और होने दे कि खुदावंद वह आपके प्रेम में बढ़ें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वचन के माध्यम से आशीष पाते हैं, प्रभु जी आप उन्हें अपने प्रेम में बढ़ाएं और खुदावंद हर एक की आस मुराद को पूरा करें। पिता परमेश्वर जी, हम सिस्टर मीना गुप्ता के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी हाथ की सर्जरी हुई। खुदावंद आप उन्हें स्पीडी रिकवरी दें। प्रभु जी, हम आपके जीवित नाम में उन्हें ब्लेस करते हैं। खुदावंद आप उन्हें खुदावंद ब्लेस करें और खुदावंद स्पीडी रिकवरी देकर आपकी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर जी, हम
प्रार्थना करते हैं और भी जो सिक एंड अफ्लिक्टेड हैं, जिनको हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, प्रभु जी हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। उन सबको भी नाम आशीष और बरकत बख्शे। बाकी समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक एक को नाम बरकत दें और प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाही जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे। हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे, आमीन।